प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज रविवार है, संडे है। और आज का जो संडे है वो पाम संडे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पाम संडे है क्या, इसकी हकीकत क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, बाइबल में इसका जिक्र कहाँ पर है, क्या इसके विषय में भविष्यवाणी भी हुई है, क्यों इस दिन को मनाया जाता है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो ट्रू पल्स में जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि पाम संडे का जो जिक्र है, भविष्यवाणी है, यीशु मसीह की एंट्री जब होती है यरूशलेम में, उसका जिक्र कहाँ पर है, कौन सी पुस्तक में है। यानी कि यीशु मसीह की यरूशलेम में एंट्री किस पुस्तक में भविष्यवाणी के रूप में लिखी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और पूरा वचन भी देख लीजिए, उसमें भी आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। सच मतलब हमारा वचन, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, सच्चा वचन। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इन वचनों में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। हर एक जन से बोल और बातचीत कर प्रभु, और इस वचन के भेद हमको समझा। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ, रिलीज़ करता हूँ प्रभु। और विनती करता हूँ हर एक के घर से रोग बीमारियों को, चिंता परेशानियों को, दुख तकलीफ़ों को, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियाँ, भटकती आत्मा, शराब बंधन, पाप को अपने लहू के कूड़े लगा के हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। हर एक घर से प्रभु जी, जिन घरों में संतान की आशीष नहीं है, उन्हें संतान की आशीष दे। कर्जे दूर कर प्रभु जी, नशा दूर कर, बेरोजगारी दूर कर, बीमारियां दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों को भला चंगा कर, अच्छा जीवन दे प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। अद्भुत संदेश है पाम संडे के विषय में, क्योंकि आज पाम संडे है तो ज़रूरी है इस विषय पर भी बातचीत की जाए। आज का जो दिन है ये पाम संडे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। पाम संडे को हम खजूर का रविवार भी कहते हैं, खजूर का रविवार, क्योंकि खजूर की जो डालियां हैं वो यीशु मसीह के सामने बिछाई गई थी। लोगों ने अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर बिछा दिए थे। यीशु मसीह का स्वागत हुआ था यरूशलेम में। यीशु मसीह की एंट्री थी, वापसी थी, आगमन था यीशु मसीह का यरूशलेम में। तो वो एक हर्षोल्लास लोगों के अंदर देखा गया जब उन्होंने यीशु मसीह को आते हुए देखा। दोस्तों, ऐसी एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हमें वैसे ही हर्षोल्लास के साथ, तैयारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करनी है। तो आज का जो दिन है वो पूरे मसीह समाज में मनाया जाता है, और इस दिन हर जगह, ज़्यादातर बहुत सारी जगह जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूस, और ये बड़ी सादगी से होते हैं। कुछ लोग झांकियाँ निकालते हैं, यीशु मसीह को दिखाया जाता है, वो क्रूस उठाकर गाड़ी में होते हैं सब, और गाड़ी में कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ कोड़े मारे जाते हैं। ऐसे कोई यीशु मसीह का करैक्टर निभा रहा होता है कोई, और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो आसपास के, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाए थे, और उसको दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक दूसरा रूप भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने देखा कई बार, क्योंकि मैं भी कई बार जुलूस में शामिल हुआ हूँ, गया हूँ, तो अभी तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो समझ में नहीं आती, गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि कुछ यंग लड़के लड़कियाँ कुछ अलग तरीके की हरकतें करते हैं जो अच्छी नहीं लगती। वो मसीह समाज की बदनामी के लिए है। तो मैं उन बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे माहौल में जरा सादगी से रहें, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। लोग हमें देखकर पहचानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसा था। तो हमें ऐसी जगहों पर, तो ये चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे इनकी धार्मिकता खत्म होती चली जा रही है,
और कुछ ऐसी बातों ने जगह बना ली है जो अच्छी नहीं लगती, जो समाज के लिए भी अच्छी नहीं है, समाज को भी नहीं अच्छी लगती और मसीह समाज को भी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी परिस्थिति में हमें बड़े ही सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो हमें पढ़ते हैं। ध्यान रखिए इस बात का कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो हमें पढ़ते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। हमारा जीवन सही होगा तब लोग बाइबल को समझ जाएंगे कि ये बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दूसरी तस्वीर थी पाम संडे की। तो आइए हम देखते हैं पाम संडे का जो भविष्यवाणी है वो है जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी है और वही यीशु मसीह ने किया। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह की एंट्री होती है यरूशलेम में, तो यीशु मसीह एक गधी के बच्चे को मंगवाते हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होनी भी बहुत ज़रूरी थी। आपको याद होगा बीते दिनों मैंने एक वचन शेयर किया था जिसमें जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बोले थे कि पूरा हुआ, वो भविष्यवाणी थी जो पूरी होनी बाकी थी, उसके विषय मैंने आपको बताया था। तो यीशु मसीह ने एक एक भविष्यवाणी को और एक एक व्यवस्था को पूरा किया, उसे ख़त्म करने नहीं आया। यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को भी नहीं छोड़ा और गधे पर बैठकर कहाँ आ गए, यरूशलेम में उन्होंने एंट्री की। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आइए हम चलेंगे मेन पॉइंट पर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 1 पद से अगर हम पढ़ें उसको, तो यहाँ पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। अब यहाँ पर यीशु मसीह ना उस बात को पूरा कर रहे हैं जो जकरिया में लिखा है 9 अध्याय 9 पद में कि वो गधी के बच्चे पर बैठ कर आएगा। लेकिन दूसरे पद में लिखा है कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। कितनी बड़ी बात है ये। एक यानी कि एक योजना को बनाया गया है, एक तैयारी की गई है। यीशु मसीह सब जानते हैं कि वहाँ जाओगे वो दे देगा, मना भी नहीं करेगा। अगर बोले तो कह देना यीशु मसीह को चाहिए, तो वो मना भी नहीं करेगा, वो दे देगा। एक पूरी तरह से पूरी योजना के तहत ऐसा चलता है। एक बार और यीशु मसीह ने कहा था कि एक अटारी तैयार है, वहाँ पर जाकर कहो कि मुझे वहाँ पर भोज करना है, तो वो भी एक तैयारी थी परमेश्वर की ओर से। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, वहाँ पर एक गधी और उसका बच्चा होगा, उनको खोल कर लेकर आओ, और कोई अगर तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर वो लोग गए। फिर 4 पद में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। कौन सा भविष्यवक्ता? जकरिया भविष्यवक्ता 9 अध्याय के 9 पद में। फिर 5 पद में यहाँ पर लिखा है कि सियोन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। तो आगे लिखा 6 पद में कि चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। यीशु मसीह उस पर बैठ गए। आगे लिखा है 8 आयत में, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। ये कौन से पेड़ थे? ये थे पाम के पेड़, खजूर के पेड़ की डालियां, वो यीशु मसीह के रास्ते पर बिछाई गई। और लिखा है, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यह 2 शब्द हैं, आकाश और होशाना, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। होशाना का अर्थ बहुत से लोग बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा स्थान, लेकिन होशाना का अर्थ ये नहीं है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये ऊंचे से ऊंचा स्थान आकाश को कहा गया है, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर होशाना, यानी कि ऊंचे से ऊंचे स्थान से प्रभु हमारी रक्षा कर, हमें बचा। होशाना का अर्थ है हमें बचा। आइए इसको देखेंगे हम, भजन संहिता 118 अध्याय उसका 25 और 26 पद। फिर वापस हम 21 अध्याय में आएंगे। भजन संहिता 118 अध्याय 25 और 26 पद। यहाँ लिखा है कि यहोवा, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य वे जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वो
जो यहोवा के नाम से आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होशाना का अर्थ है वो है कि हे यहोवा विनती सुन, हे यहोवा उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, हे यहोवा सफलता दे। तो ये एक प्रार्थना थी वहाँ पर यीशु मसीह के सामने लोगों ने बोली। और फिर आगे कहते हैं 26 पद में, धन्य वे जो यहोवा के नाम से आता है। यही लोग वहाँ पर बोल रहे थे। कहाँ पर? मत्ती 21 अध्याय में जब हम आते हैं वापस, लिखा है, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी, जो घेर रखा था यीशु मसीह को, वो क्या कहते थे? पुकार पुकार कर कहते थे कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यही लिखा है भजन से तक 18 के 26 पद में कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। कौन है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो धन्य है। तो यहाँ पर ये पाम संडे की एक तस्वीर यहाँ पर दी गई है। यीशु मसीह की मृत्यु का दिन, यानी कि जो गुड फ्राइडे हम मनाते हैं, उस दिन के पूरे एक सप्ताह पहले ये पाम संडे मनाया जाता है। एक सप्ताह पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी कार्रवाई को पूरा करना था। और जैसे वो बार बार बोलते थे अपने चेलों से कि मुझे मरना अवश्य है, तो उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह एंट्री करते हैं। कहाँ पर? यरूशलेम में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे एक हफ्ते के बाद उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। ऐसे हर्षोल्लास के साथ कौन मरने के लिए जाता है? एक ही है बस, वो है यीशु मसीह। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। यूहन्ना 15 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। इससे बड़ा प्रेम, मैं यूँ कहता हूँ इसको, कि यीशु मसीह से बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि उसने अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दिए। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु यीशु, तुझसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि तूने मेरे लिए प्राण को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्रभु ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो, हमारे पाप मिटाए जाएं, हम उद्धार पाएं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 7 पद पर जब हम जाते हैं तो वहाँ लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंखों से देखेगी, और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। दोस्तों, ये वो आगमन है जिसकी अब हमें ज़रूरत है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये यरूशलेम में जब आगमन होता है यीशु मसीह का, लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो क्या अब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ उसका इस्तकबाल करेंगे, उसका स्वागत करेंगे? वो फिर से आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर ना होते तो मैं कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि वहाँ से फिर आऊँ और तुम्हें लेकर चला जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वायदे हैं यीशु मसीह के कि मैं फिर आऊँगा। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि मैं फिर आऊँगा। तो यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हमें उसके आगमन की तैयारी करनी है, शरीर से, प्राण से और आत्मा से, पूरी तरह से। ये नहीं कि शरीर अलग आत्मा अलग, नहीं, हमें पूरा तन मन से प्रभु के आगमन की तैयारी करनी है, ताकि जब वो आए हम उसके साथ उठाए जाने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो ये पाम संडे का दिन है, ये हमें ये शिक्षा देता है कि जब लोगों ने यीशु मसीह को आते हुए देखा यरूशलेम में, उन्होंने उसका बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ उसका इस्तकबाल किया, उसका स्वागत किया। ऐसे ही ये बात हमें सिखाती है कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए ऐसे ही तैयार रहें, और उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहें, इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहें, और कहें, आकाश में होशाना, जो धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, और वो है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है हकीकत पाम संडे की। पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, लेकिन सही तरीके से अगर मनाएं तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, चाहे पाम संडे हो, गुड फ्राइडे हो, रिजरेक्शन डे हो, या फिर क्रिसमस हो, ये सब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। हमारे लिए मायने रखता है वचन पर चलना और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। पाम संडे मनाना, गुड फ्राइडे मनाना, रिजरेक्शन डे मनाना और क्रिसमस मनाना, ये चारों चीज़ें हमें उद्धार
नहीं दे सकती। इनसे हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार है प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना और उसके आगमन की तैयारी करना, तभी हम उद्धार पाएंगे। ये सब चीज़ें आडंबर हैं, ये पारंपरिक हैं। इनसे हटकर एक आत्मिक जीवन परमेश्वर चाहता है। ज़रूरी है कि हम एक आत्मिक पाम संडे बनाएं, एक आत्मिक जीवन जिएं, घुटनों पर आएँ, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हूँ। मुझ में अगर कुछ कमी पाई जाती है तो मुझे बता, ताकि मैं उसे निकालूं और मैं तेरे आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकूं और मैं कह सकूं कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु को अपने सम्मुख, अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेकर आइए और देखिए प्रभु किस अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पाम संडे की भविष्यवाणी किस भविष्यवक्ता ने की थी, कहाँ लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा और इस वचन में भी आपको इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंचे, नई जानकारी आपको मिले। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कीजिए, परंपराओं से हटकर। प्रेज द लॉर्ड।